समय तेजी से बदल रहा है और समय के साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ रहा है और इस समय की दौड़ में वही सक्सेस होता है जो समय के साथ साथ अपने आप को ढाल लेता है और समय के साथ चलता है। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी ट्रिक और टिप्स बताने जा रहा हूं जो आपको सफल बना देगी। मैं गारंटी देता हूं ऐसी वीडियो YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि वह इस दौड़ में सबसे आगे निकलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। कई बार कई विद्यार्थी केवल कुछ ही अंकों के कारण पीछे छूट जाते हैं, जिसका उन्हें बहुत ही दुख होता है और वे सोचते भी हैं कि काश इतने नंबर और आ जाते तो मैं यह एग्जाम क्रैक कर लेता, काश इतना सा और पढ़ लेता। इस प्रकार वे निराश होने लगते हैं। लेकिन यदि आप निराशा से ग्रसित हो रहे हैं तो आप मेरी बताई गई टिप से हर एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। इसके लिए आपको अपनी कमियों को पुनः विचार करके समझना होगा और दूर करना होगा और फिर से अपने आप को ऊर्जा से भरकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जूझना भी होगा। इसके लिए सर्वप्रथम आप जिस कंपटीशन की या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को अच्छी तरह से समझकर रणनीति बनानी होगी और उसी के अनुसार अपनी तैयारी का ग्राफ खींचना होगा। सिलेबस के अनुसार समय सारणी बनानी होगी, लेकिन पढ़ते समय आप कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो आपको पढ़ने में सुविधा रहेगी तथा आप अधिक समय तक और एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस कर पाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट, आप जब भी पढ़ने बैठे तो अपने पास पानी की बोतल अवश्य लेकर बैठे। वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार विद्यार्थी पढ़ते समय कुछ समय के साथ पानी पीते रहें तो दिमाग 70% तेजी से काम करता है। पानी पीने का तरीका यह है कि आप घूट घूट करके थोड़ा थोड़ा पानी पिए, सारा पानी एक साथ नहीं पिए। लोग तो पानी पी पी करके लोगों को कोसते हैं, तो क्या आप पानी पी पी कर पढ़ नहीं सकते? इससे आपकी गाड़ी रूपी मस्तिष्क का कार्बोरेटर गर्म नहीं होगा। पानी की घूंट को आप अपने मुंह में रखें तथा थोड़ा थोड़ा पानी अपने आप ही लार के साथ मिलकर पेट में जाने दें। इसी दरमियान आप पढ़ते भी रहें। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जब भी पढ़ें तो लिखकर पढ़ें, क्योंकि बोलकर पढ़ना मन की भाषा है तो लिखकर पढ़ना मस्तिष्क की भाषा है। अर्थात लिखकर पढ़ने से आपको जल्दी और ज़्यादा याद होगा। और हमारी राजस्थानी भाषा में यह कहावत भी बहुत प्रचलित है, 100 जख्यो और 1 लिख्यो। अर्थात 100 बार बोलकर पढ़ लो और 1 बार लिखकर पढ़ लो बराबर है। या यह कहें कि 100 बार बोलकर पढ़ने से अच्छा तो 1 बार लिखकर पढ़ना अच्छा है। जब हम पढ़ाई करते रहते हैं तो स्वाभाविक है आपका दिमाग भी थकेगा और आराम की तलब भी करेगा। इसके लिए यह ठीक रहेगा कि आप एक 15 मिनट की झपकी या रेस्ट ले। जहां पर पढ़ रहे हो वहीं कुर्सी पर थोड़ा ब्रेक ले, लेकिन इसमें आपको मजबूत इरादे का होना जरूरी है, जिससे समय सारणी का उल्लंघन ना हो और आप स्वतः ही समय का ध्यान रखकर फिर से मुंह धोकर फिर पढ़ना शुरू कर सकें। यदि फिर भी आपको आलस आता है तो याद करें अपने लक्ष्य को, उन सपनों को, उस गोल को जिसको आपने अचीव करने की ठानी है। याद करें अपने माँ बाप को और अपने इष्ट मित्र को दिए हुए वादों को और भरोसों को, जिससे आप फिर से एनर्जिक होकर मेहनत करने की प्रेरणा लेंगे। लेकिन इससे कई विद्यार्थियों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सभी व्यक्तियों की शरीर की तासीर कहें या फितरत एक सी नहीं होती। इसके लिए आप अपने शरीर की डिमांड के हिसाब से भी अपने पढ़ने की शैली का ध्यान रखें, क्योंकि कई विद्यार्थी यदि 15 मिनट की झपकी लेते हैं तो फिर उनसे उठा नहीं जाता। यदि वे उठकर पढ़ना भी चाहें तो कच्ची नींद के कारण सिर दुखने लगता है। इसलिए ऐसे विद्यार्थी झपकी का प्रयोग ना करें। उसके लिए भी यह उपाय है कि वे जब कुछ रिलैक्स होना चाहते हों उस समय 15 मिनट में आप कुछ तुरंत एनर्जी देने वाले पेय, जूस वगैरह पिए या केले वगैरह खाएं। केला बहुत ही एनर्जिक होता है, मस्तिष्क को तुरंत एनर्जी मिलती है। कुछ विद्यार्थियों को यह भी कॉस्टली लगता है तो वे अपने फेवरेट के फ्लेवर की कोई चॉकलेट या कॉफ़ी का प्रयोग कर सकते हैं। चॉकलेट या कॉफ़ी का प्रयोग आप पढ़ते हुए भी कर सकते हैं, जिससे आप पढ़ने के साथ साथ एनर्जी भी मिलती रहे।
इस वीडियो में अपनी गलती को पुनः विचार करके सुधारने की बात की गई है। सिलेबस को समझकर रणनीति बनाने की बात की गई है। पढ़ते समय पानी घूट घूट करके पीना चाहिए क्योंकि दिमाग 70% तेजी से काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यह बात है, लिखकर पढ़ना जरूरी है क्योंकि लिखकर पढ़ने से जल्दी याद होता है। पढ़ते समय हमें थकान हो जाती है तो कुछ समय का रेस्ट भी लेना चाहिए। पढ़ते समय एनर्जी देने वाले जूस, पेयजल या फ्रूट खाने चाहिए। ऊपर जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं यह टॉपर अवश्य ही अपनी लाइफ में जरूर उतारता है और जिसके कारण वह कंपटीशन को आसानी से क्रैक कर लेता है। यदि वीडियो ने 1% भी आपको कुछ नॉलेज दिया है तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।